मासूम अदा अंदाज नया, फूलों से हंसी वो चेहरा है। मासूम अदा अंदाज नया, फूलों से हंसी वो चेहरा है। मेरे ख्याल की वादी में उनका ही सिर्फ बसेरा है। हो बाहों में भर के वो हमको मदहोश बनाने वाले हैं। कलियां न बिछाना राहों में, हम दिल को बिछाने वाले हैं। क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन, क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन, मेरे दिल बर आने वाले हैं। कलियां न बिछाना राहों में, हम दिल को बिछाने वाले हैं। हम दिल को बिछाने वाले हैं। हम दिल को बिछाने वाले हैं। धन्यवाद। पढ़ाना मेरी जिंदगी है और संगीत मेरी बंदगी है, और दोनों के बगैर मैं नहीं रह सकता। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत खुश होंगे, बहुत अच्छे होंगे, और आपकी भलाई के लिए, आपकी खुशी के लिए, आप सबकी मंगल के लिए मैं भगवान से हमेशा प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग मंगल रहें, खुश रहें, आबाद रहें, और जहां भी रहें जिंदाबाद रहें। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग अलजेब्रा का पार्ट 9 पढ़ने वाले हैं, लेकिन पार्ट 9 पढ़ने से पहले पिछले क्लास में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो उसकी वजह से एक सवाल रॉन्ग हो गया है। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मैं एडिट नहीं कर पाता हूं, आपको पता है। तो उस सवाल को मैं फिर से यहाँ समझा दे रहा हूं। यही सवाल है, सवाल नंबर 10। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 3/2। तो x प्लस 1 बाई एक्स बराबर क्या होगा? क्रॉस किए हैं 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 बराबर 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। अब इसके बाद इन सबको उधर ले गए हैं, तो फिर इतना आया है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 बराबर 0, x स्क्वायर प्लस 1 बराबर माइनस 5x, x प्लस 1 बाई एक्स बराबर माइनस 5। ये करेक्ट था, और बाकी जो हम बताए थे डायरेक्ट समझने वाला वो सही था, क्योंकि माइनस में अगर ज्यादा आ रहा है, जब डाटा सेम है और माइनस में अगर ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब यही हुआ कि इसका वैल्यू माइनस में आएगा। तो जब ये माइनस में है तो ये भी माइनस में ही आएगा, और माइनस वाला एक ही है, सिर्फ -5, और इस वजह से आपका आंसर क्या होगा? -5। तो यही सवाल था, ठीक है। और मैं पंकज तिवारी को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे इस चीज को दिखाया, और मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं कि अगर कहीं भी, अगर आप सचमुच हमको अपना भाई, अपना सर समझते होंगे, तो कहीं भी अगर थोड़ा सा भी लगे नहीं यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया, क्योंकि देखिए ऑनलाइन क्लास है और मैं बिल्कुल अकेले क्लास लेता हूँ, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, तो थोड़ी मोड़ी गलतियां हो जाती है कहीं कहीं, और आदमी एडिट नहीं कर पाता है क्योंकि उतना संसाधन नहीं है मेरे पास। तो आप हमको बताइए, लेकिन मैं पूरा कोशिश करता हूँ एकदम अच्छे से समझाऊं, कहीं भी मिस्टेक ना हो। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए समझिएगा। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि दिया है, दिखाई दे रहा है ना बाबू सब लोगों को? दिया है
दिया और बाकी हम, ये दिख रहा है, दिया है x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 1, यही आपको दिया रहेगा पहले से, ठीक है। x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 1 दिया रहेगा। अब इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं वो आपको बता रहे हैं, समझिएगा। एक बात बताइए कि x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 1 दिया है, तो x स्क्वायर प्लस 1 बराबर x लिख सकते हैं क्या? बोलिए, लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स बराबर 0, ये भी लिख सकते हैं। इसको इधर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब दोनों साइड में चूंकि ये माइनस है तो इसलिए x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड में तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब ये जो मान आया वो एक्स क्यूब प्लस 1 का फॉर्मूला हो गया ये पूरा, क्योंकि हमको पता है कि एक्स क्यूब प्लस 1 बराबर क्या होता है, एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यही इसका मतलब होता है। तो इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0, अर्थात एक्स क्यूब बराबर माइनस 1। अब आपको ये सब एग्जाम में नहीं लिखना है, बस आपको ध्यान रखना है कि कहीं भी आपको मिलता है अगर x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 1 आपको कहीं भी दिखाई दे, भारत के किसी भी क्षेत्र में आपको दिखाई दे x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 1, तो आप क्या समझेंगे कि एक्स क्यूब बराबर माइनस 1। इसको हम एक और तरीका से समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि x प्लस 1 बराबर x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 1 है, अगर दोनों साइड में क्यूब कर देते हैं तो a प्लस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b बराबर 1। अब ये तो कट जाएगा, ये तो 1 ही है ये पूरा, यानी एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब बराबर 1 माइनस 3, यानी माइनस 2 आ जाएगा। अब अपने दिमाग से सोचिए कि अगर इन दोनों का सम एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब का सम अगर माइनस 2 आ रहा है, तो माइनस 2 तभी पॉसिबल है जब इसका मान भी माइनस 1 आए और इसका मान भी माइनस 1 आए। तो यहां से भी हम लोग क्या निष्कर्ष निकाल लिए कि एक्स क्यूब बराबर माइनस 1। तो अब बस यही चीज आपको दिमाग में रखना है, क्या कि जब दिया रहेगा कि x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 1, तो 3 चीज ध्यान में रखिएगा। पहला ध्यान में रखिएगा कि x क्यूब बराबर माइनस 1 होगा। अभी कुछ लिखना नहीं है क्वेश्चन के साथ, डायरेक्ट हम समझ गए कि कैसे कितना आ रहा है, क्या निष्कर्ष निकल रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है, रिजल्ट हम जान गए। हमको दिमाग में क्या रखना है कि x क्यूब बराबर माइनस 1 पहला चीज। दूसरा चीज दिमाग में रखना है कि पावर 3 का अंतर 0 होगा, ठीक है। पावर 3 का अंतर क्या होगा, 0 होगा। और तीसरा चीज याद रखना है कि अंतर 3 का ओड मल्टीपल, माने ऑड मल्टीपल, विषम मल्टीपल हो तो भी 0 आएगा। तीनों चीज को दिमाग में रखना है। क्या क्या कि एक्स क्यूब बराबर माइनस 1 होगा, पावर 3 का अंतर आएगा तो 0 हो जाएगा, और अंतर जो 3 का ओड मल्टीपल यानी कि विषम गुणा जो हो, जैसे अगर 15 है तो 15 3 का मल्टीपल है, माने 3 से कट जाएगा, लेकिन 3 से कितना बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा। 3 5 15, 5 बार में कटेगा। और 18 भी 3 का मल्टीपल है, लेकिन 3 से 6 बार में कटेगा। तो 15 को कहा जाएगा क्योंकि 5 बार में कट रहा है तो 5 विषम संख्या है, तो 15 जो है 3 का ओड मल्टीपल है और 18 3 का इवन मल्टीपल है, यानी सम गुणज है और ये विषम गुणज है। तो ये 3 चीज आप ध्यान में रखिएगा। दिखाई दे रहा है ना, कट नहीं रहा कैमरा से, नहीं, ठीक है। तो ये 3 चीज आपको याद रखना है। अब इसको नोट करिए पहले जल्दी से।
जल्दी से नोट करिए। अब इस पे एक छोटा सा एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे मान लीजिए, अब ये तो लिख लिए होंगे, वीडियो को रोक करके लिखिएगा आप लोग, ठीक है? तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, अगर हम टाइम देंगे उतारने के लिए तो फिर इंटरनेट पे लोड नहीं हो पाएगा, यूट्यूब पे। देखिए अब जैसे ये प्लस था, यहाँ पे 1 वाले में ये +1 था तो x के बराबर -1 है, लेकिन अगर यही -1 हो जाएगा, देखिए दो चीज x + 1/x बराबर -1 हो जाएगा, तो x³ बराबर +1। जैसे यहाँ पर -1 आया है ना, वैसे ही क्या आएगा, +1 आएगा। बाकी ये दोनों रहेगा, इसमें भी रहेगा क्या, पावर 3 का अंतर 0 होगा, और अंतर 3 का ऑड मल्टीपल हो तो भी 0 होगा। अब जस्ट समझा रहे हैं आप, ध्यान से देखिएगा, हम सब सवाल समझाएंगे ना, समझ जाएंगे एग्जांपल से। जैसे मान लीजिए कि हम आपसे बोलेंगे इसका मान बताइए, हम कहेंगे कि x का पावर 18 प्लस x का पावर 15, ये दिया हुआ है कि x + 1/x बराबर 1, तो ये दिया रहेगा, ये बस ये देखना है, पहले ये ध्यान देना है कि x + 1/x बराबर 1 है, तो ठीक है। तो एक बात बताइएगा कि यहां पे x का पावर 18 प्लस x का पावर 15, इसमें कितने का अंतर है, बोलिए? 3 का अंतर है, पावर 3 का अंतर है, डायरेक्ट इसका मान क्या होगा, 0 होगा। अगर आप ऐसे लिखा रहता है कि x का पावर 200 प्लस x का पावर 185, इसका मान क्या होगा, x का पावर 200 प्लस x का पावर 185, इसका मान क्या होगा? तो यहाँ कितने का अंतर है, पावर में 15 का अंतर है। और 15 जो है, अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, 15 जो है, हम सब पे सवाल बनवाएंगे, लेकिन पहले इस रूल को समझा दें। 15 जो है 3 का विषम गुणज है, ओड मल्टीपल है, तो इसका भी मान क्या आएगा, आपका 0 आएगा। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये दोनों फॉर्मूला जो एकदम दिमाग में रखना है। x + 1/x बराबर 1, इसको ऐसे भी लिख सकता है, ऐसे भी लिख देगा कि x + 1/x का होल स्क्वायर बराबर 1। बात वही हुआ, ऐसे भी लिख देगा तो इसका भी मान 1 आएगा। तो ये सब चीज जो है दिमाग में रखिएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, तब एक और फॉर्मूला लिखवाते हैं। आइए ध्यान रखना है, यहां 3 है, यहां 3 आया है तो 3 का अंतर लेना है, 4 आएगा तो 4 का अंतर, 6 आएगा तो 6 का अंतर, 12 आएगा तो 12 का अंतर, ठीक है। अब देखिए तीसरा फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला हो गया। अब देखिए अब क्या दिया रहेगा, मान लीजिए दिया हुआ आपके पास कि x + 1/x बराबर √2, क्या क्या दिया रह सकता है वो समझा रहे हैं। x + 1/x बराबर √2। अब आप इसको तोड़िएगा, अगर अपने दिमाग से तोड़िए, अगर दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तो x + x² + 1/x² बराबर क्या होगा, बताइए, नहीं समझ पा रहे हैं। अगर दोनों साइड में वर्ग करेंगे तो a² + b² + 2ab बराबर 2, ये तो कट जाएगा, यानी x² + 1/x² बराबर क्या, 0। एलसीएम लेंगे, x का पावर 4 + 1 बराबर 0, यानी x का पावर 4 बराबर -1। अब बताइए, अगर ये आपको कहीं भी मिलता है, x + 1/x बराबर √2 कहीं भी मिलता है, इसका मतलब होगा कि x का पावर 4 बराबर -1, बस ये दिमाग में रखना है। और इसके बाद 4 का अंतर 0, और पावर का अंतर 4 का ओड मल्टीपल हो तो भी 0 आएगा। जैसे 3 वाले बताए थे, ये दोनों सब में चलेगा, ये दोनों जो है आपका
सब में चलेगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब समझिएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस पे सबसे ज्यादा सवाल पूछता है, इस पर सवाल बहुत कम पूछता है। पहला दूसरा जो बताए हैं, x प्लस 1/x बराबर 1, x प्लस 1/x बराबर -1, एक्स क्यू बराबर -1, एक्स क्यू बराबर +1। पावर 3 का अंतर 0 और पावर का अंतर 3 का विषम गुणज हो तो भी 0 होगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। ये कम इंपॉर्टेंट है लेकिन इसको भी जानिए आप। अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है उसको समझिए। जैसे दिया रहेगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 3, या चौथा फॉर्मूला है x प्लस 1/x बराबर √3। ये भी आई, एकदम भी आई, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब एक बात बताइएगा, अगर यहां से हम लोग इसको स्क्वायर करते हैं तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। नहीं समझ बात, 1 कैसे हुआ? क्योंकि यहां दो बनेगा, अरे देखिए ना, यहाँ पे 2 बनेगा, प्लस 2 इक्वल टू 3, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा? 1 होगा। तो अगर ये भी आपको कहीं मिलता है तो इसका रिलेशन इसी से है। ये कब होगा? ये तभी हो सकता है जब x प्लस 1/x बराबर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 3 है, या x प्लस 1/x बराबर √3 है। ये तभी होगा जब ये होगा, और ये तभी होगा जब ये होगा, यानी तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक, अगर हम इसको क्यूब करते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अगर इसको हम क्यूब करते हैं तो क्यूब करेंगे तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3x 1/x x प्लस 1/x बराबर √3 करके पूरा डिटेल में समझा रहे हैं, ताकि आप लोग ये ना लाइक नहीं ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। ये दोनों साइड में क्यूब कर दिए, ये कट जाएगा, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3, इसका मान क्या आएगा? इसका मान √3 है, 3√3, इसका भी क्यूब करेंगे तो वही आएगा, यानी 3√3, यानी x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर 0। देखिए अब दो कंसेप्ट यहां निकाल दिए। अगर ये दिया रहेगा तो x प्लस 1/x बराबर √3, अगर ये भी दिया रहेगा, दोनों में से कोई भी दिया रहे, तो पहला ये कंडीशन है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 1, और दूसरा ये कंडीशन है कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर 0। ठीक, और जब ये 0 है तो x का पावर 6 प्लस 1 बराबर 0, x का पावर 6 प्लस 1 बराबर 0, यानी x का पावर 6 बराबर -1 हो जाएगा। अरे बोलिए, तो बस आप इसको एकदम दिमाग में रखिएगा कि अगर x प्लस 1/x बराबर √3 है तो x का पावर 6 बराबर क्या होगा? -1, और जब x का पावर 6 -1 आ गया, हम नहीं दिख रहे हैं ना, कोई बात नहीं, तो अब यहां बोलिएगा क्या? पहला पावर 6 का अंतर क्या होगा? 0 होगा। पावर 6 का अंतर क्या होगा? 0 होगा। और दूसरा 6 का अंतर 6 का ओड मल्टीपल होगा, मल्टीपल TIPLE, मैथ टीचर अंग्रेजी की नहीं, स्पेलिंग पर ध्यान मत दीजिएगा। ओड मल्टीपल हो तभी क्या होगा? आपका 0 होगा। तो ये कंसेप्ट समझ में आया आप लोगों को? इस पर उतना ध्यान मत दीजिएगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सारा सवाल पूछता है, हर साल सवाल पूछता है। ठीक है, और पिछले वाले पे, दोनों पे हर साल सवाल पूछता है, और हम हर प्रकार का सवाल बना के आपको अब भी दिखाएंगे। ठीक है, चलिए अब नोट कर लीजिए इसको। आप यहां से डायरेक्ट भी समझ सकते हैं कि AQ माइनस 3A, AQ माइनस 3, इतना काम ही नहीं था, पहले पढ़ा चुके हैं कि इसका Q, जैसे ये दिया हुआ है, इसका Q -3A, तो √3 का Q -3 √3 0 आ जाएगा, सीधे आ जाएगा।
ठीक है, ये सब ध्यान रखना है। अब देखिए, अब इसी पर एक और सवाल समझा देते हैं। इसको मिटा दिए वाला, ये मिटा दे। जैसे मान लीजिए कि दिया हुआ है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 5वां फॉर्मूला बराबर अंडर रूट 3, अगर ये दिया हुआ है, ठीक, तो x का पावर 6 प्लस 1 बाई x का पावर 6 बराबर क्या होगा? बताइए, फटाक से बताइए। देखिए, 2 है पावर 2 है पावर 6 यानी पावर 3, यानी 3 वाला नियम। कौन सा नियम? ए क्यू माइनस 3a, क्योंकि प्लस है तो माइनस होगा, यानी √3 का क्यूब माइनस 3√3। अब ये 0 हो जाएगा, यानी 0 आ गया। अब x का पावर 6 प्लस 1 बाई x का पावर 6 बराबर 0 हो गया, तो x का पावर 12 होगा। x का पावर 12 प्लस 1 बराबर 0 और x का पावर 12 बराबर -1 होगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, x का पावर 12 बराबर क्या होगा? -1 होगा। आप समझिएगा, अब जब x का पावर 12 बराबर -1 हो गया, तो अब बोलिए, पावर 12 का अंतर 0 हो जाएगा। जैसे ये 6 बराबर -1 था। अब ये सब आपको स्वयं समझ जाना है, ये सब स्वयं समझ जाना है कि अगर x का पावर 12 बराबर -1 है, और ये तभी हो सकता है जब ये बराबर ये दिया रहेगा और प्रश्न में बिल्कुल दिया रहेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं दिया रहेगा, क्योंकि ये इसी से रिलेटेड सवाल है। पावर 12 का अंतर 0 और फिर क्या? पावर 12 का अंतर, पावर 12 का अंतर 12 का ओड मल्टीपल 0 होगा। अंतर 12 का ओड मल्टीपल, जो अंतर आएगा 12 का अगर ऑड मल्टीपल होगा तो फिर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये आपका 5वां फॉर्मूला हो गया। एक और लास्ट देख लीजिए, जो रेयर कभी आ सकता है परीक्षा में, ठीक है, चलिए समझिएगा। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है, उसके बाद हम सवाल बनाएंगे, बढ़िया बढ़िया सवाल बनाएंगे। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है कि x का पावर x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर √2, तो x का पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 4। बताइए फटाक से, पावर दुगना हो रहा है। क्या फॉर्मूला बताए थे? ए स्क्वायर प्लस 2 या ए स्क्वायर माइनस 2, बताए थे ना? यही बताए थे, ए स्क्वायर प्लस -2 होता है जब पावर डबल होता है, तो प्लस है तो माइनस होगा, यानी √2 का स्क्वायर -2, यानी x का पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 4 बराबर 0, x का पावर 8 प्लस 1 बराबर 0, यानी x का पावर 8 बराबर -1। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर ये दिया रहेगा तो x का पावर 8 किसके बराबर होगा? -1 के बराबर होगा। ठीक है, और इसके बाद फिर वही चीज, वही बात कि पावर 8 का अंतर 0, पावर 8 का अंतर 0, और पावर और अंतर जो है 8 का ऑड मल्टीपल होगा तो भी क्या होगा? आपका 0 होगा। ये सारे फॉर्मूला थे। अब चलिए हम लोग सवाल बनाते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है? सवाल हम बनाएंगे ना तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है? बस सारा चीज दिमाग में रखना है। जो 6 सूत्र लिखवाए हैं, जो कि बिना ये दिमाग में रखे हुए आप सवाल नहीं बना पाएंगे, बिल्कुल सवाल नहीं बना पाएंगे, एकदम गारंटी देते हैं कि नहीं बनेगा। लेकिन अगर सवाल दिमाग में रहेगा तो आप तुरंत बना देंगे। नोट कर लीजिए। चलिए सवाल बनाते हैं हम लोग। सवाल शुरू करते हैं पहला सवाल से, पहले से शुरू किया जाता है। तो चलिए पहला सवाल लिखिएगा। पहला सवाल, x प्लस 1 बाई, देखिए x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर बराबर 3, तो x का पावर 72, x का पावर 66 प्लस x का पावर 54, एग्जाम का सवाल है,
x का पावर 36 प्लस x का पावर 24 प्लस x का पावर 6 प्लस 1 बराबर क्या होगा? ऑप्शन है 1, 0, -1 और -2। दूसरा सवाल, देखिएगा। दूसरा सवाल है x प्लस 1/x बराबर 1, तो x का पावर 24, x का पावर 21, x का पावर 18, x का पावर 15, x का पावर 12, x का पावर 9, x का पावर 9 प्लस x का पावर 6 प्लस x का पावर 3 प्लस x प्लस 1 प्लस 1 बराबर व्हाट? पहला ऑप्शन है 0, दूसरा -1, -2, 9। चलिए आइए इस सवाल को देखिएगा। ये जब भी दिया रहेगा इसका सीधे एक ही मतलब, x का पावर 6 बराबर -1, ठीक, x का पावर 6 बराबर -1। तो अगर आप इसको डिटेल में बनाना चाहते हैं तो ध्यान से देखिएगा, x का पावर 6 का पावर 12 बचे के 72, x का पावर 6 का पावर 11, x का पावर 6 का पावर 9, x का पावर 6 का पावर 6, x का पावर 6 का पावर 4, x का पावर 6 प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं। अब x का पावर 6 का मान -1 है और -1 का पावर 12 यानी सम संख्या करेंगे तो +1 आ जाएगा यानी 1। अब ये तो विषम है ना, यानी -1 आएगा, -1, यहां भी -1 आएगा, यहां +1 आ जाएगा, यहां भी +1 आएगा और यहां पे भी -1 आएगा और +1। अब देखिए कितना कितना कट जा रहा है, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, क्या बचा? 1, यानी आंसर क्या होगा आपका? ए। लेकिन आपको इतना हल नहीं करना था, यहां पर कितने का अंतर है बोलिए? 12 में से 6 गया, कितना होगा बोलिए? कितने का अंतर है? 6 का अंतर है ना, यहाँ 6 का अंतर है, यहाँ 6 का अंतर है, यहाँ कितने का अंतर है? 18 का अंतर है, यहां भी 18 का अंतर है। अब देखिए, अब पावर 6 का अंतर 0 यानी ये 0 हो गया, मौखिक ये 0 हो गया, और यहां अंतर 18 का है तो 18 जो है 6 का विषम मल्टीपल है, क्योंकि 6 3 18 3 बार में कट रहा है और 3 विषम संख्या, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, क्या बच गया? 1 हो गया, आंसर 1। मौखिक बनाते हैं, मौखिक, इसको देखिए मौखिक, ये सब कुछ मत देखिए, मौखिक। आइए, जब ये दिया है तो क्या होगा बोलिए? x का पावर 3 बराबर -1, याद है कि भुला गए? याद है ना? अभी जस्ट फॉर्मूला लिखवाए हैं। अब x का पावर 3 जब -1 हो गया तो पावर 3 का अंतर 0, यहां 3 का अंतर, यहां भी 3 का अंतर, यहां भी 3 का अंतर, यहां भी 3 का अंतर, 6 - 3 3 3 3 3 का अंतर, सब 0 हो गया, क्या बच गया? 1 नहीं है, आंसर होगा नन। आई बात समझ में? तो ऐसे बनाते हैं, ठीक है? इसको नोट कर लीजिए और बताइए कि समझ में आया कि नहीं, कमेंट करिए कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, ठीक है? और अच्छा लगता है तो लाइक करो, और अच्छा लगता है तो शेयर करो, और भी अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करो। अच्छा नहीं लगता है तो वीडियो मत देखो, कुछ और देखो, कुमार सानू का गाना सुनो। तो चलिए मिटा देते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल प्रस्तुत है आपके सामने, बहुत बेहतरीन सवाल, ठीक है?
और हम ये सवाल दे रहे हैं आप लोगों को बनाने के लिए, ठीक है, आप लोगों को बनाने के लिए, जो कि आपसे बन जाएगा। ठीक है, लिखिए सवाल। x माइनस √3 बराबर -1, तो x का पावर 12 प्लस x का पावर 19 प्लस x का पावर 25 प्लस 10 बराबर क्या होगा? ऑप्शन है इसका, ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 11, तीसरा ऑप्शन है आपका 13, चौथा ऑप्शन है आपका 15, पांचवा ऑप्शन है आपका 19। एक और सवाल लिखिए आप लोग, ठीक ना, जो कि आप लोगों से बनेगा नहीं, ठीक है, उसको हमको बताना पड़ेगा। लिखिए सवाल, लिखिएगा सवाल नंबर 4, x² माइनस √3x प्लस 1 बराबर 0, तो x का पावर 17 प्लस 1 बाई x का पावर 17 बराबर क्या होगा? ऑप्शन दे रहे हैं, पहला 0 √3, तीसरा -√3 और चौथा 1। चलिए हल करिए, दोनों सवाल हल करिए। पहले इस सवाल को समझिएगा, ये दिया हुआ है √3 दिख रहा है, तो x प्लस 1 बाई एक्स बराबर √3 हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि x का पावर 6 बराबर -1 और पावर 6 का अंतर 0, यहाँ तो 7 का अंतर है, 0 नहीं होगा, कहें कि 12 7 19, लेकिन यहाँ 6 का अंतर है, तो 19 7 6 25, यानी ये 0 हो गया। अब x का पावर 12 ये बच गया, तो x का पावर 6 का स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? x का पावर 6 का स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? या +10। अब x का पावर 6 का मान कितना? -1, -1 का स्क्वायर +1 और प्लस 10 आए 11, आपका आंसर हो गया। ऐसे बनाते हैं सवाल को। इस सवाल को बनाइए, बहुत खतरनाक सवाल है और बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक ना, दिमाग लगाइए, पानी पीजिएगा। चलिए बनाइए सवाल को, इस सवाल को बनाइए। देखिए समझिएगा मेरी बात को, कैसे हम बना रहे हैं। पहले आपको हम डिटेल में समझाते हैं इस सवाल को। x का पावर 17, पहले इसका मान क्या होगा? इसका मान बताइए क्या होगा? इसका मान होगा x प्लस 1 बटा x बराबर √3, यानी इसके आधार पे क्या निकलेगा? x का पावर 6 बराबर -1 निकलेगा। दिख रहा है ना, कट नहीं रहा है, बहुत जगह है अभी। x का पावर 6 बराबर -1 निकलेगा इससे, और ये बता चुके हैं पहले, ये बता चुके हैं कि x² प्लस 1 बराबर √3x, x का भाग दे देंगे, कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, x प्लस 1 बटा x बराबर √3। जब ये आ गया तो यही ना आएगा। ये सब चीज पहले समझा चुके हैं पहले के वीडियो में। अब हमको जो मान निकालना है वो समझिएगा। हमको किसका मान निकालना है? x का पावर 17 का। तो पहली बात कि जब ये दिया है तो हमको 6 का मल्टीपल चाहिए, 6 12 18, तभी ना 0 होता जाएगा। लेकिन 17 तो 6 का मल्टीपल है नहीं, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि x का पावर 18 इंटू x का पावर -1, बोलिए लिख सकते हैं। बेस इक्वल है 18 माइनस 1 17 प्लस 1 बटा में x का पावर 18 इंटू x का पावर -1, इतना लिख सकते हैं। अब x का पावर 18 का मान क्या आएगा? यहां से देखिए, तो x का पावर 18 को लिख सकते हैं x का पावर 6 और पावर 3, यानी -1 पावर 3, यानी -1 आएगा।
यानी इसका मान कितना आएगा, -1 आएगा, -1 आएगा, यानी -1 इंटू 1/x, ये 1/x प्लस 1 में इसका मान -1 और गुण 1 में x, -1 कॉमन लीजिए, 1/x आइए ऊपर चला जाएगा प्लस x। इसका मान क्या दिया हुआ है, इसका मान √3 है, इसका मान √3 है क्योंकि यहां से हम निकाले थे ना जस्ट, इसका मान √3 है, यानी -1 गुणे √3 यानी -√3। ऐसे सवाल बनाते हैं हम लोग। अब एक बात और आप लोग बताते हैं कि थोड़ा ये लेंदी हो रहा है, इसको हम लोग कैसे सॉर्ट करेंगे। आप रूल पहले समझिए, आप सबसे पहले रूल समझिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा। जैसे देखिए, अगर आपको 3 चीज दिया रहेगा, पहला दिया रहेगा कि x + 1/x बराबर √3, x² + 1/x² बराबर 1, बात एक ही है, और x³ + 1/x³ बराबर 0, तीनों का मतलब एक ही है। तीनों कंडीशन में आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है, तीनों कंडीशन में आपको मिलता है कि x का पावर 6 बराबर -1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखिएगा। तीनों कंडीशन में x का पावर जो है 6 बराबर -1। अब देखिए, अब हमको क्या करना है कि पावर में एकदम ध्यान से देखिएगा, डायरेक्ट 6 से भाग देना है, ठीक। पावर में जैसे 17 है, पावर है ना, तो डायरेक्ट 17 में 6 के भाग दे देंगे। अब जब भाग देंगे तो जो शेष आएगा, रिमाइंडर शेष आएगा, तो दो प्रकार से शेष आएगा, या तो +2 आएगा या तो -2 आएगा, या तो +1 आएगा या -1 आएगा। -1 कैसे आएगा हम समझा रहे हैं, ठीक है। तो +2 या -2 में जो आपका आंसर आएगा, जो वैल्यू होगा, यानी जो आपका आंसर होगा वो √3 होगा। क्या होगा, √3, ठीक है, √3 होगा, +2 या -2। इसमें अगर +2 या -2 आएगा तो आपका जो वैल्यू होगा वो +1 या -1 होगा, ठीक है। और जब आपका शेष +1 या -1 आएगा तो आपका जो आंसर होगा वो √3 होगा या -√3 होगा। अब ध्यान समझिएगा, अब बात आती है कि कब +1 लिया जाएगा, कब -1 लिया जाएगा। तो देखिए, अगर ओड मल्टीपल होगा, तो -1, अगर इवेन मल्टीपल होगा यानी सम संख्या, +1। इसमें क्या है इसमें वही चीज, अगर विषम गुणज होगा तो -√3, और सम गुणज होगा तो +√3, सम गुणज होगा तो +√3। अब इस चीज को समझाते हैं, इस रूल को इस पे अप्लाई करके आपको दिखाते हैं। बहुत बेहतरीन रूल है, आप समझिएगा एक बार। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इन सारी चीजों को कॉपी पर उतार लिए होंगे। अब मैं इन बातों को समझाना चाहता हूं इस प्रश्न के माध्यम से। तो चलिए देखते हैं, मिटा दे इसको, मिटा दे, चलिए ठीक। इन तीनों में से कोई भी दिया रहेगा तो डायरेक्ट पावर में 6 का डिवाइड, यानी सीधे 17 में 6 का भाग। देखिए, तो जब हम आपको नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे, या जो लोग पढ़े में जानते होंगे कि जब हम लोग शेषफल निकालते हैं तो 6 से भाग देंगे तो 6 दूनी 12, बहुत ज्यादा बच रहा है। तो 6 का जो तीसरा मल्टीपल है, अगर इसको हम लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं ना कि 17/6 को लिख सकते हैं 18 -1/6, 3 बार में कट गया और -1 शेष बचा, तो यही -1 कहलाता है। यानी कि ज्यादा वाला मल्टीपल हम लोग ले सकते हैं, बस नजदीक होना चाहिए, क्योंकि इसका मल्टीपल जो 12 है, 12 से बहुत दूर है 17,
और ये 18 के नजदीक है, हम ये कह सकते हैं कि 17/6 को लिख सकते हैं 6 3 18 और -1। वाह, ठीक। 12 पे क्यों नहीं लिए? क्योंकि 12 से बहुत दूर है और 18 के बहुत नजदीक है, नजदीक वाला देखना है। अब ये जो 3 है, ये 3, अब देखिए -1 आया है शेष, तो -1 जब शेष आएगा, चाहे +1 शेष आएगा, तो आपका आंसर हमेशा √3 होगा या -√3 होगा। लेकिन इसमें तो दोनों दिया है, तो बस इसको देखना है 3 को, कि 3 क्या है, सम है कि विषम? विषम है। ये जितना बार में कट गया, ये सम है कि विषम? विषम है। विषम है तो विषम के लिए क्या होगा, -√3, यानी आपका आंसर हो जाएगा -√3। वाह, क्या आंसर है, ये नहीं होगा, -√3 आपका आंसर। ऐसे बनाते हैं इसको, बस यही चीज ध्यान रखना है, बस ये ध्यान रखना है। एक और सवाल, इसको नोट कर लीजिए पहले, एक और सवाल बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट करिए, इसको भी नहीं मिटा रहे हैं, सारा सवाल क्लियर कराने के बाद ही इसको मिटाएंगे, ठीक है। 3-4 सवाल हम और बनाएंगे। तो चलिए अगला सवाल देखिएगा। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है, सेम चीज दिया हुआ है, और यहां पर बस हम चेंज कर दे रहे हैं, यहां चेंज कर दे रहे हैं, तो x का पावर 11 + 1/x का पावर 11 बराबर क्या होगा? सीधे 11 में भागा 6 का, 11 में भागा किसका? 6 का। कितना बार भाग लगेगा? 2 बार में, 6 दूनी 12, -1 बचेगा। ये 2 सम है कि विषम? सम है। और -1 पे क्या आता है, √3 आएगा या फिर +√3 आएगा, फिर -√3 आएगा, लेकिन ये सम है, यानी सिर्फ +√3 आपका आंसर हो गया। ऐसे सवाल को हम लोग हल करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस सवाल को अच्छे से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं हो रहा होगा। चलिए एक और सवाल लेते हैं। देखिए बस यही देखना है कि अगर -1 आएगा, अगर -1 आएगा या +1 आएगा, तो √3 या -√3 में आंसर होगा। और जब ये 2 है, सम 3 आएगा, विषम 4 आएगा, सम। तो अगर ये सम होगा तो प्लस में, और विषम होगा तो माइनस में, तो सही ध्यान रखना है। चलिए एक और सवाल, बहुत बेहतरीन सवाल एक ले रहे हैं। लिखिए, सवाल लिखिएगा, a + 1/a, a + 1/a बराबर √3। तो a का पावर 29 + 1/a का पावर 29। बहुत खतरनाक सवाल है, लेकिन बहुत आसान। एक मिनट रुकिए। a + 1/a बराबर √3। तो a का पावर 29 + 1/a का पावर 29 इंटू a का पावर 32, a का पावर 32 प्लस 1/a का पावर 32 बटा में a का पावर 23 प्लस 1/a का पावर 23 इंटू 28 है, 26 है। है a का पावर 26 प्लस 1/a का पावर 26 बराबर क्या होगा? चलिए अब इसको हल करिए, इसको आप हल करिए, एकदम सादगी से हल करिए। 29 है, 29 में भाग देंगे 6 का, 29 बटा में 6, 6 × 5 = 30, -1 आया। तो -1 में क्या होता है, प्लस या माइनस में √3 होता है। लेकिन ये 5 क्या है, विषम है, 5 क्या है, विषम है, यानी इसका मान हो जाएगा -√3। 32 पे आइए, 32 पे 6 × 5 = 30। देखिए +2 आया, +2 आया। अब इसमें यानी +1 या -1, एक बात बताइएगा कि 5 क्या है, विषम है, 5 क्या है, विषम है। तो विषम के लिए क्या, -1 यानी इंटू -1।
-1 ध्यान समझना है कि अगर शेष 2 बच रहा है, शेष +2 या -2 बचेगा तो वैल्यू हमारा क्या होगा, +1 या -1। +1 कब होगा, जब इवन होगा। -1 कब होगा, जब ऑड होगा। ये 5 क्या है, 5 क्या है, विषम है, इसलिए -1। अब 23 में आई, 23 में तो 6 से 4 बार में। अब देखिए बहुत सुंदर, -1 आया, यानी इन दोनों में से होगा। अब यहां पे जो 4 है आपका, ये तो सम है, सम है, तो सम के लिए क्या, प्लस की माइनस, प्लस वाला √3, यहां पर √3 होगा। बहुत खूबसूरत। 26 यहां लिखते हैं। 26 में किसका भागा, 6 का, 4 + 2, बोलिए इसमें से आएगा। और ये 4 क्या है, सम है, 4 क्या है, सम है, यानी सम के लिए प्लस। बस ये ध्यान रखना है कि सम के लिए प्लस और विषम के लिए माइनस, यानी कितना, बोलिए 1। अब ये कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √3 बटा में √3 कट जाएगा, आंसर क्या आएगा आपका, 1 आएगा। ऐसे हम लोग सवाल को बनाते हैं सादगी से, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। बहुत खूबसूरत सवाल था, इसको नोट करिए। एक सवाल हम लोग और बनाते हैं। एक सवाल और हम लोग बनाते हैं, देखिए x² + 1/x² बराबर 1। तो x का पावर 20 + 1/x का पावर 20 बराबर क्या होगा, बनाइए फटाफट, बोलिए इसके बारे में क्या ख्याल है। इसके बारे में वही ख्याल है, x पावर 6 बराबर -1, बात वही हुआ। 20 में डिवाइड करिए 6 का डिवाइड करिए, तो 6 3 18 + 2 आया। और ये 3 क्या है, विषम है, 3 क्या है आपका, विषम है। अब बोलिए तो 2 में क्या आता है, 2 वाले में क्या आता है, या तो +1 या तो -1 आंसर आता है। और विषम में -1 और सम में +1, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1। ये था आज का टॉपिक, आपका समाप्त हो गया। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ में आया होगा, ठीक है। और मैं अभी हम लोग अलजेब्रा का लगभग 50% पढ़ लिए हैं, मतलब आधा हम लोग पढ़ लिए हैं। अभी आधा अलजेब्रा बाकी है, आधा से कुछ ज्यादा ही बाकी है, लेकिन हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे तो सारा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग वीडियो अगर अच्छा लगता होगा तो शेयर करते होंगे। शेयर करिए चाहे मत करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जितने लोग मेरे से जुड़े हैं उतने लोग इस वीडियो को जरूर देखिए, लाभ उठाइए, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनता है। और आपको पता होगा कि आज मेरा 16वां वीडियो है, काउंट कर लेता हूं, 9 वीडियो हो गया अलजेब्रा का, 9 वीडियो अलजेब्रा का, और 5 वीडियो टाइम एंड वर्क का, तो 9 5 14 और 3 वीडियो है आपका टाइम एंड डिस्टेंस, यानी 17वां वीडियो, यानी कंटिन्यू मैं 17 दिन से आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। एक भी दिन ब्रेक नहीं हुआ। कल थोड़ा वीडियो लोड करने में लेट हो गया था, क्योंकि कल नेट नहीं था, हो सकता है कि आज भी लेट हो जाए, लेकिन वीडियो जरूर मैं आप लोग को डेली बनाऊंगा। और अगर मुझे किसी दिन काम रहता है जैसे नहीं बना पाऊंगा, तो मैं एक दिन पहले सूचना दे दूंगा कि कल वीडियो आपकी नहीं आएगी, ताकि आप लोग इंतजार ना करें, ठीक है, क्योंकि मुझे आपकी चिंता है, ठीक ना। तो चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलेंगे कल अगले वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का और साथ ही साथ मेरे YouTube चैनल का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।